हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में जाना था एंड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो आया गया था निकल करके C इज टू एप्सिलॉन नॉट A/D अगर कैपेसिटेंस के बीच का मीडियम फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर है तो इस तरीके से। एंड बेसिक फॉर्मूला जो C का होता था वो C इज टू होता था Q/डेल्टा V। तो आज हम यही समझेंगे कि बेसिकली ये C इज टू Q/डेल्टा V क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन में लाइक्स नीट और जेईई मेंस में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जैसे कि सपोज करो कि मेरे को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और एक प्लेट पे मेरे को दिया हुआ है इन जनरल जो देता है, मान लो सपोज करो 5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है एंड दूसरे प्लेट पे मेरे को दिया हुआ है -5 कूलम का चार्ज एंड इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 20 वोल्ट और हमसे पूछा है कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालें सर? ये तो बहुत हलवा है, काफी हलवा है सर, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो देखते ही खट से कर सकते हैं। तो C इज कैसे निकालेंगे? तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? Q/डेल्टा V। सर ने ये तो पढ़ाया नहीं, बड़े आसानी से निकाल लेंगे। एंड Q इज मेरे को सर यहाँ क्या रखना है? सर ने बताया 5 कूलम को रख देंगे एंड डेल्टा V की जगह क्या रखेंगे? 20 वोल्ट को रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 फराड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चंस तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, बट क्या हो अगर इस सेम चार्ज की जगह, यहाँ पोलैरिटी अलग है +5 -5 बट मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड की जगह चार्ज के हमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहां पे दोनों प्लेट के चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी क्या है? अलग है। जैसे कि सपोज करो मेरे को दिया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके से, और एक प्लेट पे मेरे को दिया हुआ है +5 कूलम का चार्ज और दूसरे प्लेट पे मेरे को दिया हुआ है -7 कूलम का चार्ज एंड अगेन इनके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी दे रखा है कितना? 20 वोल्ट। तो सर अब इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? फिर बच्चों ने और दिमाग लगाया। आपने क्या लगाया? आपने सोचा सर कैपेसिटेंस से आपने फॉर्मूला पढ़ाया सर, C इज टू Q/डेल्टा V। ठीक है, कोई बात नहीं। डेल्टा V की जगह सर हम रखेंगे 20 वोल्ट एंड Q की जगह सर रखेंगे 10, 5 या 7। अब यहीं पे मामला क्या हो जाता है? गड़बड़, कंफ्यूजन कि 5 रखेंगे या 7 रखेंगे। और जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि +5 और -7 को ऐड करते हैं तो +5 एंड -7 आता है -2 और वो Q की जगह क्या रख देते हैं? -2, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। तो कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये लेक्चर बेसिकली इसी क्वेश्चंस के लिए बनाए गए हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं उनको करेंगे। तो देखो बेसिकली क्या करना है, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलो मैं इसको हटाता हूं, ठीक है? ये तो हलवा क्वेश्चन था, है ना? तो सपोज करो ये जो मेरा पैरेलल प्लेट है, क्या मैं इस पैरेलल प्लेट को थोड़ा इस तरीके से बना सकता हूं? इस पैरेलल प्लेट की कुछ ना कुछ क्या होगी? थिकनेस होगी। इस पैरेलल प्लेट की कुछ ना कुछ क्या होगी? थिकनेस होगी। ये मैंने बना दिया, ठीक। तुम्हें पता है इस प्लेट पे, इस पे टोटल चार्ज कितना है बच्चा? +5 और इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आना है? -7 कूलम आना है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है, ठीक है ना? एक पे आएगा +5 कूलम का चार्ज और दूसरे पे आएगा -7 कूलम का चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके इनर सरफेसेस और आउटर सरफेसेस पे। जैसे इस प्लेट का ये वाला भाग जो है वो क्या हो गया? इनर सरफेस, और इस प्लेट का ये वाला भाग क्या हो गया? आउटर सरफेस, और इस दूसरे प्लेट का ये वाला पार्ट हो गया इनर सरफेस और ये वाला पार्ट हो गया आउटर सरफेस। तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि सपोज करो अगर इनर सरफेस पे फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है हमें? इनर सरफेस पे। तो इनर सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो टोटल चार्ज दोनों दे रखे हैं बच्चा, उसको आपस में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो अगर मैं इनको माइनस करूं तो 5 -7 अपॉन डिवाइड बाई क्या करना है आपको? 2 करना है।
जो दो चार्ज दिए 5 एंड सेकंड चार्ज क्या है -7, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है 2 कर देना है। तो बेसिकली अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा 5 + 7/2 यानी कि ये इतना आगे वाला है 12/2 जिसकी वैल्यू होगी कितनी 6। तो ये हमें इनर सरफेसेस के चार्जेस मिल चुके हैं। तो एक इनर सरफेस पे +6 आएगा और दूसरे इनर सरफेस पे -6 आएगा। तो ऑब्वियस है सर किस पे +6 आएगा, तो यार पैरेलल प्लेट में पॉजिटिव वाली चार्ज कौन दिख रही है, ये दिख रही है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा इस साइड पे +6। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं। इसके इनर सरफेस पे कितना आ गया +6 कूलम, तो इसके इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा -6 कूलम। बट सर हमें पता है ये पैरेलल इस प्लेट पे तो टोटल चार्ज कितने हुए हैं 5, तो 5 कूलम में से अगर 6 कूलम इधर आ गया, 5 कूलम में से टोटल कितना आ गया 6 कूलम इधर आ गया, तो इधर कितना होना चाहिए बच्चा, तो ऑब्वियस है आपका जवाब होगा कितना -1, क्योंकि +6 और -1 जो इसके आउटर सरफेस पे आया है इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा कितने 5 कूलम की। तो बिल्कुल आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इस आउटर सरफेस पे कितना आएगा, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितने थे -7 कूलम, और इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज है -6, तो ऑब्वियस है इसके आउटर सरफेस पे कितना आना पड़ेगा कि -1 हो जाए, -6 एंड -1 कूलम, तो इसके वापस टोटल चार्ज कितना हो गया -7 कूलम के बराबर। तो अगर अब हम देखें इस प्लेट को तो हम देख पा रहे हैं इस प्लेट पे जिस पे एक पे टोटल चार्ज 5 कूलम था और दूसरी प्लेट जिस पे -7 कूलम था, उसमें जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इनर और आउटर सरफेस पे, तो हमें क्या मिला कि इनर सरफेस पे कितने चार्ज आ रहे हैं +6 एंड -6 कूलम, एंड आउटर सरफेस पे क्या आ रहे हैं -1 एंड -1 कूलम। और बेसिकली यही होता भी है, क्या होता है कि जब अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा ये बात आपको याद रखना है इनर सरफेस पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, बस पोलैरिटी अलग होगी, लेकिन आउटर सरफेस पे मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड पोलैरिटी भी क्या होगी सेम होगी। जैसे यहाँ 1 कूलम, यहाँ भी 1 कूलम, और यहाँ माइनस में आया है तो इधर भी आउटर सरफेस पे कितना आया हुआ है माइनस पे आया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा आपका नहीं आ रहा है तो यानी आप कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए सर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको समझ में आ गया, तो अब आप ये बताइए कि ये जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था जिसमें कैपेसिटेंस निकालना था, तो C = Q बाय डेल्टा V में अब Q को क्या रखेंगे, तो Q को क्या रखेंगे भैया, तो हम कैपेसिटर्स की उसी चार्ज को रखते हैं जो अंदर वाली यानी कि इनर सरफेस पे इंड्यूस होते हैं। तो देख पा रहे होंगे इनर सरफेस पे कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बच्चा 6 कूलम। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं 6 एंड V की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं ऑब्वियस 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 2 10 यानी 0.3 फराड हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। और बेसिकली अगर आप बात करें कि सर वो सेम चार्जेस वाले में, तो सेम चार्ज वाले में भी कहानी यही है। अगर मान लो इसमें +5 कूलम है और इसमें -5 कूलम है, तो जब चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनर आउटर पे, सर इस पे तो नहीं करते थे क्योंकि इसमें बच्चा सेम चार्ज होता था, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको करोगे तो इसके अंदर वाले पे +5 आएगा और बाहर वाले पे 0 आएगा, और इसके भी अंदर वाले पे कितना आएगा -5 आएगा और बाहर वाले पे कितना आएगा 0 आएगा। और मैंने बताया C = Q बाय डेल्टा V में हमें Q की जगह किसको रखना है इनर चार्ज को। इनर चार्ज हमें कौन सा ही मिल रहा है 5 कूलम ही मिल रहा है। इसलिए ऐसे कैपेसिटर्स में जिसमें दोनों में मैग्नीट्यूड सेम दिया होता है दोनों प्लेट पे, उसमें हमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत इनर आउटर पे पड़ती नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से आप बताएंगे, फटाक से मैं भी करेंगे, ताकि हमें पता चले क्या हमने सीखा, क्या स्पीड में कैसे करना है। तो सपोज करो मैंने वापस से कैपेसिटर लिया और इस बार मैंने इस पे दे दिया +5 और इस पे मैंने दे दिया +7 कूलम, और डेल्टा V हमने दे रखा है 10 वोल्ट। अब कैसे निकालें? अरे सर अब तो बड़ा दिक्कत हो गया, इस पे +1 कोई दिक्कत नहीं है, वही करना है जो करके आया हुआ है वही करना है, ठीक है। बस एक बात याद रखो, इनमें ज्यादा पॉजिटिव कौन है बे, ये या ये? ऑब्वियस है ये, ठीक है। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? सिंपल सर, पहले हम पता करेंगे इनर वाले में कितना है। सर आपने बताया इनर वाले में से एक दूसरे को डिफरेंस करके बाय 2 कर देना है। तो पहला चार्ज कितना है 5 माइनस दूसरा चार्ज कितना है 7 डिवाइड बाय क्या करना है 2। 5 माइनस 7 माइनस 2 बाय 2 आंसर कितना आ गया माइनस। तो ऑब्वियस है एक पे -1 आया है तो दूसरे पे कितना आएगा +1 आएगा। तो सर किस पे +1 किस पे -1? अबे ज्यादा पॉजिटिव कौन है +7। तो ऑब्वियस है +7 वाले पे अंदर वाले चार्ज पर कितना आ जाएगा +1 कूलम और +5 वाले पे कितना आ जाएगा -1। अब इसके आउटर सरफेस पे कितना होगा? तो +5 टोटल चार्ज होने चाहिए तो -1 अंदर है तो +6 क्या होगा बाहर होगा। इसमें टोटल 7 होना चाहिए तो 7 में से 1 अंदर है तो बाहर कितना होगा ऑब्वियस है +6। तो अभी भी देखोगे तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज की मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी सेम आ रही है और अंदर वाले में मैग्नीट्यूड सेम है एंड पोलैरिटी अपोजिट है। ठीक रहा ये बात? तो अब हम आसानी से इसका C = क्या निकाल सकते हैं Q/ΔV। तो C = Q का क्या होता है ΔV। तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं Q की जगह हम रखेंगे कौन सी वैल्यू इनर सरफेस वाली वैल्यू। तो इनर सरफेस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है और ΔV की जगह हम रखेंगे जो हमें दिया है 10 तो C की वैल्यू कितनी आ रही 0.1। तो अगर अभी भी किसी को जानना है कि ये तो सब हो गया बेसिकली कंपटीशन में हमें तो यही करना है कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई निकाल। लेकिन अगर किसी को ये जानना है कि सर ये आप बेसिकली इनर सरफेस पे ये फॉर्मूला कैसे कर रहे हैं इनर सरफेस पे क्यों डिफरेंस करके, तो उसके लिए आपको मेरा अगला लेक्चर देखना होगा जो मैंने बेसिकली इसी के लिए बताया फंडामेंटली कि किस तरीके से कैपेसिटर में चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसका फॉर्मूला किस तरीके से इनर सरफेस का डिफरेंस बाय 2 आता है। क्या बात समझ में आ रहा है? थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच।